यस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। चलो, आज मैं जो आपको प्रोग्रेशन पूरा पढ़ा दिया है, अभी भी प्रोग्रेशन के जेई वाले क्वेश्चंस करेंगे। संडे का एक टेस्ट और करेंगे और उसके बाद कुछ जो भी इंपॉर्टेंट छोटे छोटे सेक्शन होंगे वो अलग से बनाएंगे। तो इस तरह से ये टॉपिक अब चलता रहेगा धीरे धीरे। तो अब मैं आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं। पहले 1 मिनट में आप जवाब देना, फिर उसके बाद मैं उसको सॉल्व करूंगा। चलिए, अब इसमें कई क्वेश्चन ये जेई के हैं, पर कई क्वेश्चन आपको ऑलरेडी शीट में मिल चुके हैं। करिए, सॉल्व करते चलिए, और आंसर याद हो तो डायरेक्ट बता दीजिए। ये आंसर याद होगा मेरे ख्याल से ना, ये क्लास में ही डिस्कस किया हुआ क्वेश्चन है, शीट में था ना। ये जेई के ये सारे क्वेश्चन इसमें जो हैं वो जेई में आए हुए हैं, जेई की शीट ही है ये। और अब आपको लगेगा कि जेई में इतने इजी क्वेश्चन आते हैं, वो इसलिए क्योंकि अब आपने इतना पढ़ लिया है। नहीं तो नहीं लगता, तो अब पढ़ लिया है तो अब आपको लगेगा इजी। पहले नहीं लगता भले, पर याद होगा इस क्वेश्चन को किया था और 3 पावर एक्स को हमने क्या मान लिया था, वाई। तो ये कर चुके हैं ऑलरेडी, इसलिए नहीं कर रहे हैं। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी आया हुआ क्या? आया नहीं होगा, पर अभी आया था ये क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ 2 पावर 1/4, 4 पावर 1/8, 8 पावर 1/6 अप टू इनफाइनाइट। अच्छा, संडे के पेपर में था। ये सारे क्वेश्चन जेई के शीट के ही हैं बेटा। मतलब जेई के आप 2002 से लेके, जेई के 2002 से लेके अब तक के क्वेश्चंस में, सारे नहीं होंगे, कुछ क्वेश्चंस अभी आगे टेस्ट में देंगे तो हटा दिए, पर बचे हुए क्वेश्चन सब सारे एक्चुअल क्वेश्चन ही है। पहला आंसर लिखा है ललिता देवी ने 1। ओके, और कोई आंसर? हाँ, यहां पर 8 की पावर 1/16 होगा, ये करेक्शन है। वो टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है। द वैल्यू ऑफ 2 पावर 1/4, 4 पावर 1/8, 8 पावर 1/16। ट्राई करिए। टू आंसर है, देखते हैं। अनुज यादव, आप बोल रहे हैं 3/2। अब्दुल 1, 2। ओके, बताओ क्या होगा, थोड़ा सोचना। सॉल्व मैं करवाऊंगा ना आपको। चलिए, अब आपका टाइम 2 मिनट के बाद मैं करा करूंगा। सबसे पहले अगर ध्यान दें तो इसको लिख सकते हैं 2 पावर 1/4 ही है ये 2 की पावर 2/8 है। क्यों? ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कल ही हमने पढ़ा है। ये 2 की पावर 3/16 है। इसके बाद 2 की पावर 4/32 रहा होगा अप टू इनफाइनाइट। यस और नो? पहले तो हमने बेस सेम बनाया, इसको 2, 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 2 की पावर 4 और a पावर m होल पावर 1/n इक्वल टू a पावर m/n। यस और नो? ठीक है। अब एक बार बताइए कि यहां पर अगर बेस को हम, बेस हैं तो पावर जुड़ जाएंगी, तो आप ऐसा लिख सकते हो 2 पावर 1/4 प्लस 2/8 प्लस 3/16 प्लस 4/32 अप टू इनफाइनाइट। तो हमें इसको ऐड करना है, तो मैं अलग से कर रहा हूं आपके सामने, है ना। किसको ऐड कर रहा हूं? 1/4 प्लस 2/8 प्लस 3/16 प्लस 4 अप टू इनफाइनाइट। कल ही आपको इनफाइनाइट वो पढ़ाई थी, स्पेशल एपी एजी। देखो 1 2 3 4 किस में? एपी में। 1/4, 1/8, 1/16 किस में? बट क्या बताया था जीपी में? जीपी में ये क्वेश्चन कहां, अब आप बोलोगे जेई में आया, पर बहुत बच्चे उलझे थे इसमें। क्या उलझे बता रहा हूं। कई लोग 1/4 कॉमन लेना भूल गए। अगर आप 1/4 कॉमन लेना भूल गए तो आपका आंसर नहीं निकलेगा। और देखो, आपको कल पढ़ाया, आज आपके सामने इसका क्वेश्चन। तो आप अगर सारी चीज पढ़ोगे आपको बनने लगेंगे पेपर, किसी भी लेवल का पेपर आए। एनडीए दे रहे हो, जेई लेवल के क्वेश्चन करोगे, एनडीए के क्वेश्चन इजी लगने लगेंगे।
आईआईटी दे रहे हो, आईआईटी के क्वेश्चन कर ही रहे हो आप, निमसेट दे रहे हो, जेई के क्वेश्चन, तो ये सब क्वेश्चन का फायदा मिलेगा। यहाँ बोलो 1, यहाँ बोलो 2/2। कोई भी एग्जाम दे रहे हो, अच्छे क्वेश्चन करने से लेवल बढ़ता है। बोलो 3/4। निमसेट के लिए क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये क्लियर। अब देखो इसका एडिशन हम कर सकते हैं, तो इसमें कई लोग ये 1/4 जो भूला वो सब गड़बड़ हो गई। अब इनफाइनाइट जीपी का समीशन ए अपॉन प्लस डी आर अपॉन होल स्क्वायर, तो ए कितना बेटा 1/4 बाद में लिख देंगे हमें ना, और 2 की पावर है वो भी बाद में लिख देंगे। तो बोलो 1/1 - 1/2 प्लस डी कितना है 1, 1 - 1/2 का होल स्क्वायर, ये बचा बेटा 2 है ना, प्लस ये 1/2, तो ये भी 2, तो ये आ गया 4। तो ये 1/4 इंटू 4 कैंसिल होके 1 है ना, तो ये आ गया 2 की पावर 1, और 2 की पावर 1 का रिजल्ट 2। अच्छा, इसका आंसर 1 तो कभी हो ही नहीं सकता था, क्योंकि 2 की पावर में मिला। 1 होने के लिए ये पूरा 0 होना चाहिए था। थोड़ा लॉजिक से सोचो, 0 कैसे होगा प्लस क्वांटिटी का, नहीं हो सकता। 3/2 भी हो सकता है कभी, नहीं हो सकता। फ्रैक्शन हाँ ये हो सकता था, फिर भी मान लो अगर इसका पूरा सम 2 मिल जाता तो 2 का स्क्वायर 4 हो सकता था। मतलब अगर आप आंसर बताते तो इन दो में से कोई एक बताते। कई जगह लॉजिक्स ऐसे यूज करने चाहिए। अब ये अलग बात है क्या है 2 इसका करेक्ट, इन दोनों को पता होने पे भी आप लॉजिक से आंसर नहीं दे पाते, मेथड लगते ही, भले ही दो हैं है ना। 50-50 कर लिया आपने, तो 50 के बाद 2 ऑप्शन रिजेक्ट, पर जो 2 बचेंगे वो 2 भी ऐसे हैं कि जिन पे आप गैसिंग नहीं कर सकते बिना सॉल्व करे। नोट करिए। नहीं नहीं 1/6 नहीं है बेटा, ये 1/16 है। ऐसी कभी कोई सिमिट्री वाली मिस्टेक हो तो आप लोग करेक्शन कर लिया करिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, समझने वाला था, मिस्टेक बता दी मैंने। कुछ लोग जो भूले थे वो इसमें 1/4 कॉमन लेना भूले थे, मिस्टेक वाला एरिया वो है। और ये 2 बार मेंस में आया हुआ क्वेश्चन, ऐसा भी नहीं 1 बार आया है, 2 बार आया हुआ है। जीपी का फर्स्ट टर्म 1 होगा ऑलवेज फॉर स्पेशल एपी में, स्पेशल एजी में या एजी में केवल। बाकी जगह जीपी का फर्स्ट टर्म 1 नहीं बनाओगे चलेगा, पर स्पेशल एपी में, एजी में, सॉरी एपी निकल जाता है, अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज में 1 बनाना पड़ेगा, नहीं तो ए का कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। क्या होगा अगर आपने 1 नहीं बनाया तो बता अच्छा ये क्या लिखोगे, अगर यही बना रहता तो कंफ्यूजन चालू हो जाता। डन। तो करेक्ट आंसर हुआ 2 की पावर 1 मतलब 2। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। और ऐसा नहीं सोचिए कभी कि जेई में इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आ सकते, हर तरह के आ सकते हैं। आप जो क्वेश्चन एनडीए में देखोगे वो जेई में देख सकते हो, जो जेई में वो निमसेट में, जो निमसेट में वो जेई में, ऐसे कॉमन होते हैं सब। एक्चुअल में ये किसके क्वेश्चन है, मैथ्स के प्रोग्रेशन के। कोई जेई ने कोई उस पर कॉपीराइट नहीं किया या एनडीए ने कॉपीराइट नहीं किया कि ये क्वेश्चन नहीं दे सकते, इसलिए हर लेवल पे पढ़ाई करनी चाहिए। बोलिए। ये तो कह रहा आप कई बार कर चुके हो। 5th टर्म मतलब ए आर पावर 4, ये 2 है द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 9 टर्म, तो ए आर स्क्वायर की पावर 5, क्यों तो 10 आएगा ना। नहीं प्रोडक्ट ऑफ 9 टर्म बोला ना, ए आर पावर 8, तो ए की पावर 9, आर की पावर 36, तो ए आर की पावर 4, तो 2 की नहीं, क्या हो गया, ए की पावर 9 आएगा, आर की पावर 30, ठीक है। तो ए आर की पावर 4 की होल पावर 9, तो 2 की पावर 9, 5 1 2। चलिए नेक्स्ट, ये तो खैर बन गया था, ये करिए। कोई करंट फास्ट फटाफट करते चलो मेरे साथ।
1 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब माइनस 4 का क्यूब अप टू 9 का क्यूब। प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है। फटाफट आंसर दीजिए आप लोग, कहां का क्वेश्चन है इसमें मत उलझो। वन का क्यूब माइनस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब माइनस 4 का क्यूब। पहला आंसर आया 425। ओके, लेट्स सी। देखिए इसमें एक बात तो पक्की है कि निगेटिव आंसर नहीं आएगा। बताओ क्यों? क्योंकि ऑड टर्म पॉजिटिव है, तो लास्ट टर्म पॉजिटिव होगा तो सबसे बड़ा यही होगा, तो निगेटिव के चांस नहीं है मेरे हिसाब से। अब ये दो आंसर कम हो गया, पर करना पड़ेगा। अब भले ही दो पता है, पर दो में कैसे गेसिंग कर लोगे? कई बार ऐसा भी होता है कि हमें पता है कि दो आंसर ही है इनमें से, पर इन दो में भी तुक्का मारना नहीं है जब तक कि हम श्योर ना हो जाए। तीन रॉन्ग होते हैं तो ही आप लगाइए बिना सॉल्व करें, नहीं तो मत लगाइए। अब जैसे अभी मैं दो के लिए बोल रहा हूं, पर इन दो पे तो मुझे नहीं पता ना, तो मैं करूंगा सॉल्व। चांस नहीं लेना एग्जाम में, चांस बहुत खतरनाक होता है। लॉजिक बहुत सिंपल है, अगर आप इसमें एक काम करें, 1 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब, ऐसा है ना? क्यों 8 का नहीं आएगा, 9 का। ये प्लस का है क्यों, और ये माइनस का है क्या? 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, 6 का क्यूब, और ये माइनस का। इसका कहां फॉर्मूला होता है? ट्रिक मैं बता दूंगा आपको, पहले आप सोच लो, फिर मैं ट्रिक्स मेरे दिमाग में है, बिल्कुल चिंता मत करो। अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब अप टू 9 का क्यूब, माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, 6 का क्यूब, 8 का क्यूब, कोई दिक्कत है? बताइए क्या करा? पूरे टर्म को प्लस कर लिया 1 to 9, 2 का स्क्वायर 2 के क्यूब में से माइनस 2 का क्यूब किया, तो यही बचा ना? यस और नो? क्यों? क्योंकि 1 से लेके कंटिन्यूशन में आपके पास फॉर्मूला होता है ना? सिग्मा एन क्यूब का फॉर्मूला होता है ना, एन इंटू एन प्लस वन बाय। अच्छा, यहां पर भी अगर नोटिस करो तो 2 कॉमन निकाल सकते हो, तो ये तो एन का क्यूब हो गया, तो 9 इंटू 9 प्लस वन बाय 2 का होल स्क्वायर, माइनस 8, 2 बाहर निकाला तो 2 नहीं निकलेगा, 8 बाहर निकलेगा, तो ये हो गया 16। तो अंदर बोलो क्या बचेगा? 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, ये कितना? 5 टाइम कैंसिल, तो 45। तो 45 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू, अभी बता रहा हूं क्या करना है, ऐसे एकदम सॉल्व मत कर रहे ना, 4 इंटू 5 बाय 2 का स्क्वायर। बोलो 45 का स्क्वायर माइनस 16 इंटू 2, तो बोलो 100 ना? ठीक है। अब क्या कॉमन? 5 का स्क्वायर कॉमन ले सकते हो चाहो तो, 45 है ना, 45 का स्क्वायर है ना, तो 9 इंटू 5, 9 इंटू 5 माइनस 16 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2, ऐसे तरीका होता है। 25 कॉमन लिया, बोलो 81, ये 25 बाहर निकल गया, माइनस 64, तो 25, इसको सपरेट करो, बोलो 17, तो 25 इंटू 17, 420, 425, दिस इज द राइट आंसर। अभी दोबारा बता देता हूं, पूरा बता देता हूं दोबारा।
चिंता क्यों कर रहे हो आप सुनो पहले, ये क्वेश्चन में बेटा ये माइनस है, ये प्लस है। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये प्लस कर दूं मैं, तो कोई चीज प्लस कैसे कर दोगे? माइनस भी करना पड़ेगा, पर माइनस भी केवल -2 का क्यूब नहीं कर सकते, क्योंकि ये करा तो कैंसिल हो जाएगा। पर अगर थोड़ी देर के लिए बताओ, अगर मैं 2 इंटू 2 का क्यूब माइनस कर दूं तो क्या होगा बताओ? 2 क्यूब में से बेटा अगर -2 इंटू 2 क्यूब सब्ट्रैक्ट हुआ तो क्या बचेगा? -2 क्यूब। 4 क्यूब में से अगर -2 इंटू 4 क्यूब माइनस हो तो क्या बचेगा? -4 क्यूब। तो मैंने क्या करा, पूरे को प्लस कर दिया और माइनस में जो एक्स्ट्रा था वो 2 टाइम्स कर दिया। तो 2 टाइम्स अब 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, 6 का क्यूब, 8 का क्यूब। इसमें 2 क्यूब कॉमन लिया तो ये 1 बचा, ये 2 क्यूब बचा, ये 3 क्यूब और ये 4 क्यूब, और ये 1 से 9 क्यूब। तो ये सिग्मा एन क्यूब का फॉर्मूला लग गया, वो लगा हुआ। उसमें एन की जगह 9 आएगा और इसमें एन की जगह 4 आएगा। अभी क्लियर है बात? आप और भी तरीके से कर सकते हो, जो आप, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं था, आप कोई बच्चा चाहे तो इसको सॉल्व करके इसको भी कर सकता था। एक और तरीका बता रहा हूं, अभी सुनो तो आप, मैं आपके, मेरे पास से भी एक और तरीका, वही बता रहा हूं, नोट तो करो आप। क्या होता है, किसी भी क्वेश्चन को करने का ये रूल नहीं होता कि जो मैंने बताया वही करना है। आप कर लो पहले, फिर बताऊं। टू का मल्टीप्लाई ऐसे हो गया बेटा कि 2 बार 2 लिए ना ये आपने, जब पूरा प्लस कर दिया तो माइनस भी तो करोगे डबल, जब भी तो ये वापस ऐसा बनेगा। हाँ क्यूब याद है तो कर लो ना, किसने मना किया? मैं कब कह रहा हूं कि इसको ऐसे ही करो? कई बच्चे इसको ऐसे कर सकते थे, 1 का क्यूब 1, 2, 3 का क्यूब बोलो 27, 5 का क्यूब 125, 7 का क्यूब 7 का क्यूब 7 का क्यूब 729 नहीं होगा? 343, एक मिनट, 343, और 9 का क्यूब 729, माइनस 2 का क्यूब 8, 4 का क्यूब 64, 6 का क्यूब 216 और 8 का क्यूब 512। ऐसा कर लो, उसमें क्या है? कोई रूल नहीं कि ऐसा ही करना है। तो मान लो ये क्वेश्चन आप ऐसे मत सोचो, सोचो अगर ये 40 टर्म होते तो क्या ऐसे करते? ऑब्वियसली अपने आप जवाब मिल जाएगा, नहीं। तो छोटा है तो ऐसा कर लो, बड़ा होगा तो जो मैंने बताया वो कर लो। ओके अहमद, 2 का मल्टीप्लाई कैसे हो गया बता रहा हूं। कर सकते हैं विश्वजीत, जैसे मैंने बताया। डन। देखिए फिर समझिए, आपके पास ये ऐसा लिखा था 1 का क्यूब -2 का क्यूब प्लस, बहुत छोटा क्वेश्चन था, आपके अपने तरीके हो सकते थे करने के। आपने इसको हटा के आपने इसको प्लस बना दिया बेटा, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब अप टू 9 का क्यूब। तो जो चीज माइनस थी उसको प्लस बना दिया। तो -a को अगर आप +a लिख रहे हो तो कितना सब्ट्रैक्ट करोगे? -2 है। अरे भाई, अगर b लिखा है माइनस का और आप इसे +b लिख रहे हो तो एक्स्ट्रा कितना करना पड़ेगा? -2b। तो -2 टाइम्स ऑफ जो टर्म आपने माइनस को प्लस बना दिए। तो 2 का क्यूब +3, 4 का क्यूब +6 का क्यूब और प्लस, इस क्वेश्चन को मैंने ऐसा इसलिए बताया कि 9 की जगह 99 का क्यूब होता मान लो, तो आप यही करते, फिर नहीं कर सकते थे आप क्यूब याद किए हुए वैल्यू के साथ। अब ये हो गया 9 का क्यूब, मतलब सिग्मा 9 क्यूब तक लिख सकते हो। 1 लिमिट ऐसे लिखी जाती ना 1 to 9, माइनस इसमें से पहले 2 का क्यूब बाहर निकाला है तो फिर मिला है 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब और 4 का क्यूब। एक बच्चा चाहे तो ये भी कर सकता था कि आप इसे लिख लेते 1 का क्यूब -2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब माइनस
4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब माइनस अप टू 8 का क्यूब माइनस, वो सॉरी लास्ट टर्म क्या आता, 9 का क्यूब अकेला रह गया, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब से ब्रेक कर लेते, जो भी तरीका लगाना चाहो, पर जो तरीका मैंने बताया वो सबसे अच्छा तरीका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गलत है कहीं? अच्छा आंसर बोलो। कई क्वेश्चन आपको एक्चुअल में करवा चुका हूं, मिल गए हैं एक्चुअल में। द सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म ऑफ जीपी इज 20 एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 100। अब इसका डायरेक्ट याद रखा करो, इन सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ये 100, वो सॉरी 20, और इनके स्क्वायर का सम, स्क्वायर का ये होता है हमेशा, ये कितना 100। तो आर पूछा है, बी भोपाल, राइट है। कोई कंफ्यूजन करना तो नहीं है? ये वाले क्वेश्चन कई बार कर चुके हैं, ये करिए। ये अभी 2020 में भी आया था और ये 2006 या 7 में भी आया था, जेई में 2 बार आया है। एक बार क्वेश्चन कर लो तो याद रहता है नॉर्मली मुझे। अब देखो f1 इक्वल टू f-1, fx भी पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ सेकंड डिग्री दिया है, दिया कि नहीं? वैसे तो लॉजिक से ही है, f1 इक्वल टू abc किसमें, ap में, तो इनके डेरिवेटिव भी ap में होंगे। पर अगर करना भी है तो मैं आपको मेथड से बताता हूं। आपने कहा कि fx क्या है, मान लो आपने कहा fx है x² + 1, मान लो, जरूरी नहीं कि x² + 1 लिखो, मतलब आप b का टर्म नहीं लो तो हमेशा होगा, आप ये ले लो ax² + b, वो। अब देखो कैसे, अगर मैं f1 लिखूं तो बताओ क्या मिलेगा, और f-1 लिखूं तो मिला, ये भी मान सकते हो, यस और नो, कुछ भी मान सकते हो, ये मान सकते हो x² + 1 मान सकते हो, x² + 4 मान सकते हो। तो अब आपको इसका डिफरेंशिएशन करने को बोला जाए तो केवल 2x, अब ए बी सी रख दो, तो 2a 2b और 2c, तो ए बी सी किस में, तो 2a 2b 2c किस में होंगे, एपी में। खत्म क्वेश्चन। बी टर्म 0 लेना है इसमें, बस सीधा लॉजिक है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर कभी ऐसी कंडीशन लिखी आ जाए 1 इक्वल टू -1, तो बी वाला टर्म 0 बना दो, तो हमेशा ये वाली कंडीशन वेरीफाई होती है। हाँ, सिर्फ x² भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। आप केवल fx इक्वल टू x² भी ले सकते थे। अब इसका f' बताओ क्या है, 2x। अब f' में बोलूं तो क्या बोलोगे आप, 2a, ऐसी b बोलूं तो 2b, तो 2a 2b 2c। अब 2 कैंसिल कर दो तो abc आपको दिया तो है, AP में दिया है ना, तो डैश से भी तो AP ही निकल रहा है। विश्वजीत क्लियर है? अब क्यूब फंक्शन ले, मतलब क्यूब बोला था तो लेते ना बेटा, सेकंड डिग्री जो बोला जाए वो सोचा करो। दिक्कत ये जो बोला जाता है उसके अलावा सब सोच लेते हो।
की डिग्री 10 होगी तो क्या होगा, 2 की डिग्री को छोड़ के सब दिमाग में आ जाएगा, ये मत करा करो। सूरज गुप्ता अभी बताता हूं, चलो अगले क्वेश्चन पे आओ पहले। अब ये देखिए क्वाड्रेटिक बेस प्रोग्रेशन है, और मैं बोल तो रहा हूं, मैंने जिस लेवल पे आपको पढ़ाया, आपको जेई के क्वेश्चन बहुत ही बेसिक लगेंगे, लगेगा ही नहीं कि जेई के क्वेश्चन कर रहे हो। जबकि अभी आप जेई प्रीवियस ईयर की बुक खोलोगे तो सारे क्वेश्चन दिख जाएंगे, जेई की प्रीवियस ईयर की बुक से टाइप हुए हैं ये क्वेश्चन। ये तो खैर बेस सिंपल भी है। लेट टू नंबर हैव अर्थमेटिक मीन टू नंबर का मतलब ए प्लस बी माना, तो ए प्लस बी बाई 2 9 है, तो ए प्लस बी कितना 18, एंड ज्योमेट्रिक मीन 4, तो ए बी इक्वल टू 4, तो ए बी कितना हो गया बेटा 16। दीज नंबर आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसे ए बी की जगह अल्फा बीटा मान लो, तो इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यस और नो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 16। अब इसमें थोड़ी सी भी नजर किसी की चूकी प्लस माइनस की मिस्टेक में, देखो चारों ऑप्शन में खास बात देख रहे हो, 18 और 16 है, बस प्लस माइनस का चेंज है, तो क्या करेक्ट होगा, डी डेली। चलिए नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन तो कर चुके आप, एम एट टर्म 1/n, एन एट टर्म 1/m, क्या था 0 1। अच्छा ए माइनस डी पूछा है, लोग 1 लगा सकते हैं, ओके ओके। देखो कैसे घुमा देते हैं, अब मैंने ही अगर पूरा नहीं पढ़ा तो मैं गलत लगा जाऊंगा। चलिए ए माइनस डी पूछा है, बढ़िया क्वेश्चन है। लोग एकदम से 1 लगाएंगे, देखो लिख दिया बच्चों ने 1, प्रतीक लेवा सबने 1 लिख दिया, वाह वाह शाबाश। यशराज चलो आपने कैच कर लिया, वेरी गुड। अक्सर ऐसा होता है कि हम पूरा पढ़ते नहीं है क्वेश्चन, कभी कभी तो ये भी गड़बड़ हो जाती है। 0 इज द राइट आंसर, 0 है, नहीं पता कैसे करना है, अरे मेथड बताया तो बेटा, एम एट टर्म 1/n, एम एच टर्म क्या होता है ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी, ये 1/n है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये 1/m है। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो ए कैंसिल, यहां डी कॉमन निकला, तो एम माइनस एन, तो एम माइनस एन अपॉन, क्यों, तो डी कितना 1 अपॉन एम एन। अब डी की वैल्यू यहां रख दो तो ए निकलेगा, ए बोलो 1 अपॉन एन माइनस एम माइनस 1 अपॉन एम एन, क्यों एम एन एलसीएम आ गया, तो एम माइनस एम प्लस 1 अपॉन एम एन, तो ए भी यही आ गया। दोनों ही जब सेम है तो दोनों का सब्ट्रैक्शन 0 है ना, तो ये 0 करेक्ट है। ध्यान नहीं दोगे, स्टैंडर्ड आंसर लगाया तो 1 लगा दोगे, कई लोगों को याद रहता है वो डी और ए 1 अपॉन एम एन आते हैं तो ये लगा देंगे। आपकी खुशी के ऑप्शन दिए होते हैं पेपर में, शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस, एनसीईआरटी का तो है ही। खैर डन, नेक्स्ट। करिए फटाफट करिए। 1 इसलिए दिया कि आप लोग गलतियां कर दें। अब ये एंड टर्म तक के लिए ना, तो किससे कर सकते हो, ऑप्शन लेके कर सकते हो।
अगर आपको बोला है इज, पर इसमें दिया है वेयर एन इज इवन इज ऑड, क्या मतलब इसका? कुछ, हाँ क्या, उसके बिना बन जाएगा, कोई बात नहीं। अगर एन की वैल्यू 1 रखोगे तो ये आना चाहिए ना। 3 में आ रहा है, कौन कौन से? ठीक है, तो ये 4, 2 का स्क्वायर 4, 8 प्लस 1 9, 2 रखने पे 9 कौन दे रहा है? 2 से 2 कैंसिल, 3 3 ये दे रहा है, 2 पे 9 नहीं दे रहा है, क्यों? अच्छा, ये 1 पे 1 नहीं दे रहा तो ये खत्म हो गया था। 2 यहां रखा था तो 3, ये भी खत्म हो गया। एक और, ये भी नहीं दे रहा, ये 2 से 2 कैंसिल, 3 का स्क्वायर ये दे रहा है। डन। इन क्वेश्चन की तो चिंता ही नहीं करनी है। हम्म, 2 रखो। हाँ, क्या? अरे ये क्वेश्चन का टाइपिंग ही कुछ गड़बड़ है आखिरी टर्म में। छोड़ो, इस क्वेश्चन में कुछ मैं देख के बताऊंगा क्या, पर वैसे मेथड से नहीं करना है, आप ऑप्शन से कर। चलो। अच्छा, ये सीरीज का गलती से वो बुक में दिया इसलिए आ गया। ये एक्सपोनेंशियल सीरीज का क्वेश्चन है, जब पढ़ाऊंगा जब बताऊंगा। ये भी एक्सपोनेंशियल का है, ये करिए। D3 पर रॉन्ग आ रहा है, नहीं इवन ही रखना है, उसने बोला एन इज इवन, 2 4 6 पर ही रखना है उसको। पिछले क्वेश्चन में एन की जगह इवन ही रखिएगा बेटा आप लोग। और उस क्वेश्चन में मुझे चेक करना है एक बार कि आखिरी टर्म क्या दिया है। वही बोल रहा हूं, पिछला क्वेश्चन अभी छोड़ दो, देखता हूं एक बार करेक्शन क्या है। अभी पिछला छोड़ो, 12th पे आ जाओ आप लोग। 12th क्वेश्चन है कि x जो है वो है n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट ए एन, मतलब n की वैल्यू 0 रखोगे तो x ऐसा है 1 प्लस ए स्क्वायर अप टू, और ये लेस देन 1 इसलिए दिया है कि इनफाइनाइट जीपी का समेशन निकाल सकते हो, तो x ऐसा है 1 अपॉन 1 माइनस ए, तो एक तरह से 1 माइनस ए इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, या a इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन एक्स, या x माइनस 1 अपॉन एक्स, ये a है। यस और नो? पूछा क्या, एक्स वाई जेड पूछा है? ठीक है, तो x ये है, y क्या है 1 अपॉन 1 माइनस बी, और z क्या है c। देन एक्स वाई जेड पूछा है क्या होगा, एपी जीपी एचपी। क्यों? एबीसी, अच्छा एबीसी एपी में दिए ना। कोई वैल्यू ले लो, 2 3 4 ले लो, तो 2 3 4 लिया तो बोलो -1 -1/2 और -1/3। हाँ, ये तो एचपी हो सकती है। नहीं, नहीं नहीं, कोई बड़ी वैल्यू ले लो, 5 6 7। मेथड से कर लो, एबीसी के बारे में पता है आपको, एक्स वाई जेड तो पता नहीं है, तो यहां से मैं जो पूछ रहा था वो पहले सही कर रहा था मैं। आप ए की वैल्यू बताओ क्या होगी, ए की वैल्यू बताओ क्या होगी। ए है, देखो ऐसा है 1 माइनस ए इक्वल टू 1/x, तो ए इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन एक्स, यस और नो?
बी इक्वल टू 1 - 1/y, सी इक्वल टू 1/1 - z। ये एबीसी एपी में है तो ये भी एपी में होंगे, ये भी एपी में होंगे कि नहीं? वन सबका कॉमन कैंसिल तो बचा -1/x -1/y। ये किस में चल रहा है? एपी में। तो इसका माइनस भी खत्म तो 1/x 1/y 1/z एपी। तो एक्स वाई जेड किस में? एचपी। वैल्यू से भी वही आ रहा था, मेथड से भी आ गया। एचपी इज राइट। बेटा ये नहीं होगा, ये आंसर तो होगा ही नहीं कभी। हाँ एबीसी लेस देन 1 ले लो भाई, 1/2 1/3 1/4 ऐसा कुछ भी ले सकते हो। मतलब एबीसी लेस देन 1 लिखा है ना, तो जो कंसीडर करो वो छोटी वैल्यू ले लो। ऐसा ले लो 0.5 0.6 0.7 भी ले सकते हो, ये भी एपी है। और बिना वैल्यू के ही कर दो ना आप, बिना वैल्यू के हो गया वो। एचपी इज अ राइट आंसर। धीरज अभी पिछले क्वेश्चन को छोड़ दो, अभी पिछले क्वेश्चन को छोड़ के इस पर आओ आप। फिर सुनिए, एक्स वाई जेड, एक्स ये मिला बेटा सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म से 1/दिस, ये वाई मिला ये जेड मिला, यहां से एबीसी निकाला। अब एबीसी दिया है एपी में तो ये भी एपी में हुए। इसमें सब में से 1 कॉमन है तो 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये बचा, माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बचा, ये एपी चल रहा तो इसका उल्टा एचपी। प्रॉपर मेथड से कर लिया, कहीं कंफ्यूजन की जरूरत नहीं। वैल्यू नहीं लिए मैंने कहीं पर भी। कन्हैयालाल मेथड क्लियर कर दिया है। सुजाय अभी तो करा मेथड क्लियर बेटा। अरे भाई आपको क्या दिया है क्वेश्चन फिर समझिए। क्वेश्चन में ऐसा है x इक्वल टू, ये ऐसा लिखा है समेशन n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी ए एन। इसका मतलब होता है a की पावर n, इसका मतलब होता है n की वैल्यू 0 रखो तो 1, 1 रखी तो a, फिर a स्क्वायर, फिर अप टू इनफाइनाइट, क्योंकि इनफाइनाइट तक बोला है। और यहां पर ये गिवन है कि मॉड ए मॉड बी और मॉड सी लेस देन 1 है, तो इसका मतलब x इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस ए। तो x जैसे दिया है बिल्कुल सिमिलरली इससे a की वैल्यू निकाल ली, 1 माइनस ए इक्वल टू 1/x, तो a इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन x। सिमिलरली b भी ऐसा ही मिलेगा एंड सिमिलरली c भी ऐसे ही मिलेगा z। अब क्वेश्चन में गिवन था a b c आर इन ए पी, तो इसका मतलब 1 माइनस एक्स 1 माइनस 1 अपॉन वाई 1 माइनस 1 अपॉन जेड, ये किसमें? एपी में। ये 1 कैंसिल तो ये बचा, ये एपी, इसके माइनस भी खत्म, ये भी एपी ही है तो इसका रेसिप्रोकल एचपी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। याद किया हुआ आंसर है तो भी दोबारा सॉल्व किया कर लीजिए कि मेरे साथ। बोलिए। हाँ कर लो, 2 मिनट टाइम ले लो। कृष्णदास कौन सा क्वेश्चन बोला, रिपीट कर दो।
बोलिए। देखिए क्वेश्चन को अगर ध्यान से समझें, क्वेश्चन काफी अच्छा है भाई। पी टर्म का समेशन जो है वो और क्यू टर्म के समेशन का रेशो दिया है। तो हमें पूछा क्या है, A6/A21, मतलब A प्लस 5D अपॉन A प्लस, यही पूछा है। क्यों? इस इक्वेशन को सॉल्व करके ए या डी को इन टर्म ऑफ अदर वेरिएबल ले आएंगे। कैसे लाएंगे वो बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अब सबसे पहले हमें यह दिया हुआ है A1, इसका पी टर्म का समेशन क्या होता है पहले बोलो। P/2 2A प्लस P माइनस 1 इंटू डी अपॉन Q/2 2A प्लस Q माइनस 1 इंटू डी, दिस इक्वल टू P/Q, वो P स्क्वायर बाय Q स्क्वायर। P से एक P कैंसिल, 2 से ये 2, Q से Q कैंसिल। एक तरह से 2A प्लस P माइनस 1 इंटू डी अपॉन 2A प्लस Q माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू P/Q बचा बेटा। यस और नो? अगर मैं यहां से आपसे बोलूं कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आप बोलोगे 2AQ प्लस बोलो Q इंटू P माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 2AP प्लस बोलो P इंटू Q माइनस 1 इंटू डी। यहां से A कॉमन लिया 2A, तो क्या मिला? Q माइनस P, और वहां पर हमने D कॉमन ले लिया तो बोलो क्या बचा? PQ माइनस P। ये गया वहां पर तो माइनस PQ, माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा Q। क्यों? PQ से PQ भी कैंसिल, और ये मिला हमें एक तरह से माइनस P प्लस Q, और ये Q माइनस P, तो 2A इक्वल टू माइनस का D। यस और नो? नहीं नहीं नहीं, प्लस का D। तो D की वैल्यू क्या आ गई? 2A। तो D की जगह 2A रख दो, तो A प्लस 10A अपॉन A प्लस 40A, तो 10 बाय ओ सॉरी 11/41। हाँ वो कर, जो हमने आपको बताया हुआ पहले भी कि जो टर्म पूछा है वो रख सकते हो आप। हाँ 8 की सीरीज है, नीचे Q है तो Q का स्क्वायर, तो ये जो है P का स्क्वायर कब आएगा? ये कोई ऐसी सीरीज रही होगी 1 का क्यूब 2 का क्यूब, ऐसे इसमें P टर्म होंगे। नहीं नहीं 1+3 नहीं, हाँ ऐसे 1+3+5 अप टू P टर्म, नीचे 1+3+5 अप टू Q टर्म। तो ऊपर कितने टर्म का एडिशन करना था आपको? अगर 6 टर्म देखें तो पहले 5 टर्म करने पड़ेंगे, टर्म ही बताना है। तो 1 3 5 7 9 और ये 11, ये आ गया। तो 11 और नीचे कितना टर्म बताना है? 21, तो 41 आएगा, ये आ गया। डायरेक्टली बता सकते थे। यस और नो? मेथड से कर लिया, फिर ट्रिक से सीख लिया, अब आगे जाके मेथड की जगह ट्रिक से करो। भाई पी स्क्वायर जब भी मिलेगा ना जब ऑट की सीरीज हो, ऊपर और नीचे ऑट की सीरीज है, खत्म। ये ऑट के पी टर्म का समेशन, ये ऑट के क्यू। तो यहां पर 6 टर्म बताना, तो 6 ऑट का 6 टर्म क्या होगा? 1 3 5 का अगर मैं बोलूं 6 टर्म क्या होगा, या 21 टर्म क्या होगा, तो डायरेक्टली उसका रेशियो पूछा है, खत्म। ओके, फिर बता रहा हूं। देखिए
आपको ऐसा दिया है A1 प्लस A2 प्लस अप टू AP अपॉन A1 प्लस A2 अप टू AQ, दिस इक्वल टू P स्क्वायर बाय Q स्क्वायर। ट्रिक मैंने केवल इतनी बोली, आपको पता है 1 प्लस 3 प्लस 5 अप प्लस 7 अप टू n टर्म जो होता है वो होता है n स्क्वायर। तो ये भी अपने आप में ऑड की सीरीज है और ये भी अपने आप में, और उसका वो जो टर्म है, जैसे अब आपसे A6 पूछा है और A421, तो 6 टर्म ही बताना है। तो 1375 का इसका 6 टर्म अगर बताना तो इससे भी बता सकते हो, 5 इंटू डी कितना 2, तो ये हो गया 11। और 21 टर्म बताना तो 1 प्लस 20 इंटू 2, ये हो गया 41। या आप क्योंकि ऑड की सीरीज है तो ऑड की सीरीज का जनरल टर्म ये निकलता है, इसका इसका जनरल टर्म निकालोगे तो 2n-1 निकलेगा। अरे इसका मैं बोलूं एन टर्म बताओ क्या है, बोलो। 1 प्लस n-1 इंटू 2, तो 2n-1, तो अब 6 टर्म, तो 6 रख दो यहाँ, 6 तो 2 11 और 21 रख दो, खत्म। इतना कंफ्यूज मत हो। अरे मैंने कब बोला ऑड बोला है, कहीं नहीं बोला ऑड, पर ये जो समेशन है ये बता रहा है ऑड का, कहीं ऑड नहीं बोला है, कंफ्यूज मत हो जाइए। चलिए, ये भी अभी किया था मैंने, ये किसी पेपर में था कि नहीं? हाँ, संडे की शीट में था ये पेपर, ये क्वेश्चन निमसेट और आईआईटी दोनों का क्वेश्चन है। एन की वैल्यू से किया था ना भाई, लास्ट का टर्म क्या एन तक गया है, तो अगर मैंने आपको बोला था एन की वैल्यू मान लो 2 मानोगे, मान लो, तो ये आना चाहिए केवल। और 2 रखने पे ये कौन कौन दे रहा है, ये देखो, ये तो नहीं दे रहा है, ये भी कतई नहीं दे रहा है, 2 रखने पे ये दे रहा है और 2 रखने पर ये नहीं दे रहा है, तो बस यही आंसर है। 1 रखना ही नहीं है, 1 रख ही नहीं सकते, कम से कम 2 लेना पड़ेगा, 2 टर्म का प्रोडक्ट है ना, इसलिए कम से कम 2 टर्म लेना पड़ेगा। यस और नो? नेक्स्ट करिए। In a GP consisting of positive term, each term equal to sum of next two term, then the common ratio of this progression. करिए फटाफट, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए एक वर्ड लिखा है इनमें, ईच इन अ जीपी कंसिस्टिंग ऑफ पॉजिटिव टर्म। जीपी कभी भी पॉजिटिव बोले तो आर पॉजिटिव होना चाहिए, इसका आर क्या है, तो ये आंसर एक ही खत्म हुआ अभी बस। पर जो खत्म होता है उसको कम कर देना चाहिए, कम से कम हमें उसको तो नहीं सोचना। अब इनमें से कोई भी हो सकता है, पर जब वो खत्म है तो उसी का कॉन्जुगेट होना चाहिए था, ऐसे चांसेस होते हैं। तो आप डी लगा सकते हो, पर करना कैसे भी बता रहा हूं।
पहले सुनिए क्या है, बहुत अच्छा और समझने वाला क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में ये बोला है, इन अ जीपी कंसिस्टिंग ऑफ पॉजिटिव टर्म ईच टर्म इक्वल टू सम ऑफ नेक्स्ट टू टर्म। यानी एक ऐसी जीपी है जो ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब ऐसी है। कोई भी टर्म अगले दो टर्म के समीशन के बराबर है, कोई भी टर्म। तो आपने बोला ये वाला, तो ये इसके समीशन के बराबर है। कोई भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, आगे के भी। अब इसमें ए कैंसिल, तो क्या बचा 1 प्लस, तो आर स्क्वायर प्लस आर माइनस 1 इक्वल टू 0। ये बन गई आर की क्वाड्रेटिक। सी निगेटिव है तो रूट रियल ही होते हैं, खत्म कहानी। आर इक्वल टू -1 प्लस माइनस 1 प्लस 4 5/2। एक बार लो पॉजिटिव, तो -1 प्लस √5/2 यानी √5 -1/2। एक बार ले लो नेगेटिव, तो -1 ये हो नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने बोला ईच टर्म कंसिस्ट पॉजिटिव है, तो आर नेगेटिव होगा नहीं। तो बचा कौन सा आंसर? डी दिल्ली। क्लियर? कोई भी टर्म जो है, कोई भी, जैसे ये टर्म जो है इसके आगे के दो टर्म के समीशन के बराबर है। अगर जब सीरीज छोटी हो रही होती है तो ऐसा पॉसिबल है। तो ये टर्म लिखा आपने ए आर स्क्वायर किसके बराबर है? ए आर क्यूब प्लस 4। अब ए और आर स्क्वायर कैंसिल, तो यहां बचा 1, यहां आर और यहां आर स्क्वायर। हर बार आएगी वो इक्वेशन, कोई भी टर्म अगले दो टर्म के समीशन के बराबर है। कहीं भी समझ में ना है पूछो आप, वो पर्पज ही यही है। अभी तो खत्म, अभी इसके बाद भी आप देखो संडे को एक टेस्ट पेपर मिलेगा, इसके बाद भी अब मैं इसके कुछ क्वेश्चन ऐसे बीच बीच में करवाता रहूंगा। अब मैं कुछ ऐसे छोटे छोटे वीडियो बना लूंगा कि जो आपको अलग से दिखा दूंगा, क्योंकि मेरा कोशिश है कि अब जो टॉपिक हो उसकी कमांडिंग आपकी बढ़ानी है इस बार। करो जल्दी। अरे ए आंसर में बेटा निगेटिव है, 1 माइनस √5। आर पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव टर्म के लिए आर पॉजिटिव होता है, इसलिए। ये सीरीज का क्वेश्चन है, जब सीरीज पढ़ाऊंगा जब समझाऊंगा। ये करिए, ये मैक्सिमा मिनिमा का अभी छोड़ दो फिलहाल में, ये करिए। अब क्या होता है, गाइड से लेते हैं ना क्वेश्चन, तो वो कई बार क्या गलत है कुछ, पहले कर चुके हो क्या? द फर्स्ट टू टर्म ऑफ जीपी कितना है? 12। और थर्ड एंड फोर्थ टर्म कितना है? 48। और अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव है तो फर्स्ट टर्म बताना। अच्छा कर लिया होगा आपने। अभिषेक 8 बजे के बाद कॉल करना। हमें डिफिकल्ट खत्म हो जाएगा जब दोबारा पढ़ोगे। ललन देखना इस क्वेश्चन में है ना, क्या बोल रहा आंसर? क्वेश्चन सही है ना? फर्स्ट टू टर्म मतलब हो गया ए प्लस ए आर, ये 12 है, क्यों? ए कॉमन तो हाँ, एक मिनट। द फर्स्ट टू टर्म ऑफ अ जीपी एड अप टू 12th ऑफ द, ये सही है? नहीं, कुछ गड़बड़ है, वो लैंग्वेज ही तो उस हो सकता है, टाइपिंग में कुछ, लैंग्वेज में कुछ। द फर्स्ट टू टर्म एड अप टू 12।
नहीं ऐसा तो नहीं हुआ। एंड द फोर्थ टर्म इज 48, फोर्थ टर्म 48 दिया, ये ठीक है। फोर्थ टर्म मतलब हो गया ए आर क्यूब, दिस इज 48। ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव है। तो फोर्थ टर्म अगर पॉजिटिव है तो थर्ड नेगेटिव होगी, सेकंड पॉजिटिव, फर्स्ट नेगेटिव, तो आंसर नेगेटिव में से कोई एक आएगा, ये पक्का हो गया। तो ये दो आंसर रिजेक्ट। अब मान लो थोड़ी देर के लिए आंसर मैं -4 ले लूं, तो -4 आर क्यूब इक्वल टू 48, तो आर क्यूब इक्वल टू -12, ये तो क्यूब हो गया। हाँ ये लैंग्वेज कुछ थोड़ी सी ऐसी है, कंफ्यूजिंग क्या है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं चेक चेक किया, यही दिया है जो मैंने लिखा है वो। T1 प्लस T2 जो है वो 12 है, जेई का क्वेश्चन है, चेक किया होगा ना, ये ऐसा दिया। क्या जो ये लिखा है? देख लेते हैं। 2008 का क्वेश्चन है वो। एआई ट्रिपल ई का मतलब होता है जेई मेंस, पहले एआई ट्रिपल ई होता था जेई मेंस का नाम। जो हमने लिखा है वो सही लिखा है। ये जो लिखा है सही लिखा है, दिस इज द राइट। अब बस आपको चार टर्म मानना ये है, ए माइनस ए आर, बल्कि ये भी ले सकते हो, मान लो आपने लिया माइनस ए, तो बोलो ए आर माइनस, इसका इसमें डिवाइड किया तो माइनस ए मिलेगा। हाँ माइनस ए और क्यू, क्योंकि ये पॉजिटिव दिया तो ऐसा ले लो, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब आपको या ये मान लो, आप ये मान लो ए माइनस ए आर स्क्वायर माइनस ए आर क्यूब, ठीक है, अभी फिलहाल में मान लो। अब आपको भी दिया है ए माइनस, इन दोनों का समेशन कितना दिया है 12, तो ए कॉमन, तो 1 माइनस आर इक्वल टू 12, और इन दोनों का समेशन कितना दिया है ए आर स्क्वायर माइनस ए आर क्यूब, दिस इज 48। तो बोलो ए आर कॉमन ले लिया, ए आर स्क्वायर 1 माइनस आर इक्वल टू, तो ए इंटू 1 माइनस आर की वैल्यू क्या लिख सकते हो, तो आर स्क्वायर इंटू 12 इक्वल टू, तो आर स्क्वायर कितना हो गया 4, तो आर इक्वल टू प्लस माइनस 2, आर की वैल्यू प्लस माइनस 2, तो एक बार प्लस ले लो प्लस 2, तो कितना मिला ए इंटू 3 इक्वल टू 12, क्यों? अच्छा आर प्लस माइनस, माइनस लेना पड़ेगा आर, नहीं प्लस ले लो ना, प्लस में क्या दिक्कत है। अच्छा 12 हो जाएगा, अगर आपने प्लस लिया तो, अगर आपने दो, एक मिनट, अब तो पूरा हो गया ना, उसमें क्या, एक आर की वैल्यू अगर मान लो आप +2 लेते हो सपोज, तो +2 रखना यहां पर, ए इंटू 3 इक्वल टू, तो ए इक्वल टू बोलो कितना 4, ठीक है। पर अगर आर प्लस लिया और ए भी पॉजिटिव मिला तो अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव नहीं मिल रही, कहां पर?
अच्छा माइनस का आ जाएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, a इंटू 1 - 2 इक्वल टू 12, तो माइनस ए इक्वल टू 12, तो ए इक्वल टू माइनस, और आर कितना लिया हमने, +2, तो -12, आर है 2 प्लस का, तो अगला टर्म बोलो। हाँ, माइनस का 24, फिर माइनस का, तो ये अल्टरनेट नहीं हो रही प्लस माइनस, तो अल्टरनेट प्लस माइनस नहीं हो रही ना, तो r+2 नहीं होगा। आर, अरे r+2 होने पर टोटल माइनस हो रही है, अब आर की वैल्यू -2 लो। अब फिर बता देता हूं एक बार दोबारा करके, आर की वैल्यू -2 ली, तो a इंटू 3 इक्वल टू 12, a इक्वल टू 4, तो पहला टर्म हो गया 4, फिर r-2 लिया है, -8, फिर बोलो 16, और फिर बोलो माइनस का 32। फोर्थ टर्म है ही नहीं, वो गलत लिख रहे हो, थर्ड और फोर्थ टर्म का समेशन 48 है, ये है। तो आर कितना हो गया भैया, आर इसमें 4 -8 16 माइनस, अब देखो इसका जो समेशन है, अब तो सही है ना। एक मिनट, इन्होंने आंसर क्या दिया है? -12 ही लिया इन्होंने। अच्छा एक बार बताओ, दोनों कंडीशन चेक करनी पड़ेंगी, पूरा क्वेश्चन फिर से कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो क्वेश्चन की लैंग्वेज वही है जो हमने सोचा है, 1 और 2 टर्म का समेशन जो है वो है 12, और 3 और 4 टर्म का समेशन है, ये पहले से पता है कि सीरीज अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव है, तो पहला टर्म ए होगा, तो अगला -AR, तो अगला तो माइनस, ठीक है। ये पहले दो टर्म ये लिए आपने, बोलो a-12। अच्छा एक बार बता, अगर अब पूरी प्लस मान लें तो क्या दिक्कत है? हाँ, क्या बोल रहा, पूरी प्लस मान के नहीं होगा? हाँ वही तो, पूरी प्लस मान लो, आर अपने आप नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, इससे बल्कि उलझ रहे हैं हम। अब इसके दो टर्म का समेशन बोलो। हाँ, 12, तो ए कॉमन, तो 1 + r इक्वल टू 12, और यहां बोलो AR² कॉमन, तो 1 + r इक्वल टू 48। अच्छा, a इंटू 1 + r की वैल्यू डायरेक्टली दी है 12, तो r² इंटू, तो r² इक्वल टू 4, तो r इक्वल टू +-2, ठीक है। अब r की अगर वैल्यू मान लो मैं लेता हूं प्लस, तो पूरी सीरीज ही पॉजिटिव हो जाएगी, तो प्लस मत लो, r की वैल्यू लो -2। अब इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं, r की वैल्यू -2 यहां रखी, तो a की वैल्यू आ गई -12, तो आ गया टर्म -12, फिर अगला टर्म 24, फिर अगला टर्म 2 -48, और अगला टर्म 96। अब देखो सब बिल्कुल बैलेंस है, इन दो टर्म का समीशन बोलो, इन दो का बोलो 48, तो फर्स्ट टर्म क्या, -12, दिस इज द राइट। ये गलत है, ये आप ये मानो, बल्कि पॉजिटिव लोगे तो कंफ्यूजन ही नहीं होगा। आर को आप इन टर्म को जब पॉजिटिव कंसीडर करके करते हो तो ज्यादा कोई कंफ्यूजन ही नहीं, सब सही है। अब देखो ना, हर कंडीशन, ये दो टर्म का समीशन भी 12 है, इन दो का समीशन भी 48 है, अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव भी है, सब कुछ हो गया। तो आर की वैल्यू -2 अपने आप ही निकल आई। डन।
अरे कैसे पता चला? नहीं लिखा हुआ है। कैसे पता चला पॉजिटिव निगेटिव नहीं होगी? ये लिखा, इफ द टर्म ऑफ द जीपी आर अल्टरनेटिवली पॉजिटिव एंड नेगेटिव। डन। नेक्स्ट, ये सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, ये कल ही करा था इस तरह का क्वेश्चन। फोर फोर फोर, करिए। हाँ, क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ा सा गड़बड़ थी, अभी करेक्शन करवा दिया है। और ये 2008 का क्वेश्चन था, ट्रिपल ई का, मतलब जेई मेंस का। अरे पिछले क्वेश्चन में बेटा फर्स्ट टू टर्म मतलब होता है ए प्लस ए आर, ये 12 था, और नेक्स्ट टू टर्म ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब, ये 48 था। बस इन इक्वेशन को सॉल्व किया है, और सॉल्व करना बहुत आसान था। अगर आप इसका ए कॉमन लेते हो तो 1 प्लस आर के साथ ये 12, इसमें आप आर स्क्वायर और ए कॉमन ले लो तो ये मिलता है ऐसा, तो डायरेक्ट वैल्यू रख दी तो आर निकल आता है। बोलिए इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए, बहुत अच्छा और समझने वाला क्वेश्चन था। कल हमने स्पेशल सीरीज पढ़ी थी, उसी का एक क्वेश्चन है ये, है ना। अगर ध्यान दें तो इसमें पहले तो याद रखना, यहां पर 4 का डिफरेंस है, यहां 4 यहां 4, तो 1 काम का नहीं है, 1 को अलग ही कर दो। सीरीज यहां से लिखो, 2/3, 6/3 स्क्वायर, 10 अब इसमें भी एक दिक्कत है, इसमें भी 1/3 बाहर निकालो, तो 2 प्लस 6/3 प्लस 10 प्लस 14 बोलो, ये एक तो सीरीज ऐसी हो गई है। यस और नो? ये बन गई इनफाइनाइट जीपी एजी, मतलब 2, 6, 10, 14 एपी में है, 1, 1/3, 1/3 स्क्वायर जीपी में है। इनफाइनाइट एजी का समीशन, ये मैंने बोला था, ये बहुत ये चीज काम की। अक्सर देखो, अब आपके सामने ही क्वेश्चन है ना, एनेट टर्म नहीं पूछते, नॉर्मली इनफाइनाइट ही पूछा जाता है। कल मैंने जो बोला था आपके सामने जेई के क्वेश्चन ले लिए, और ये लाइन से लिए। अब इसमें नए वाले क्वेश्चन अभी मैं अलग से दूंगा धीरे धीरे। तो आप बताओ कितना, ए 2/1 माइनस आर, आर कितना है 1/3, प्लस डी आर, डी कितना है 4/3, 1 माइनस 1/3 का बोलो, ये 3 2 जा 6/2, प्लस 4/3/4/9, क्यों? ये बचा 3, ये 3 टाइम कैंसिल, ये 4 से 4, ये भी 3, तो ये आ गया 1/3 इंटू 6, यानी मिला 3, और ये 1 आधे बच्चे भूल गए। कहा? अरे सॉरी 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 सॉरी, 2, तो ये 2 मिला जो ऑप्शन ए में दिया है, जो ऑप्शन ए में दिया है, क्योंकि इतना करने के बाद भूल जाएंगे, प्लस 1 भी था किसी जमाने में, तो 2 + 1 कितना 3। और मेरी तरह किसी ने मिस्टेक कर दी तो क्या बोल देगा वो 4। और कोई होशियार है जिसने 1/3 नहीं लिया? 6। अभिषेक रस्तोगी, क्या हो गया? हाँ हाँ, फिर 4 और 6 बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएंगे। ये ये बस केवल 1, इसके बाद तो सब छोटे हो रहे हैं।
डन। बी इज अ राइट आंसर। चलो अगले क्वेश्चन पे आओ। हम्म। ये जेई में भी रिपीट हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन बनेंगे, प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे। यशराज, पिछले क्वेश्चन में एक बात समझो, आपने बस केवल इसमें वन को छोड़ दो और इसमें से 1/3 बाहर निकाल दो बस। उसके बाद ये इनफाइनाइट एजी है जिसका समीशन ए अपॉन 1 - आर डी आर अपॉन। कल इसलिए तो सब इतना पढ़ाया था मेहनत करके, मैं अगर अभी जेई के क्वेश्चन नहीं कर पाता फिर, तब इसलिए करवाया आपको कल। सुनना है नोट, मेरी क्लास के बाद करने की कोशिश करा करो बिना देखे। कोशिश करा करो बिना देखे नोट कर पाओ। करो क्वेश्चन। एक इंसान के पास पर्सन काउंट 4500 करेंसी नोट। लेट ए एन डिनोट द नंबर ऑफ नोट काउंट इन एनथ मिनट। ठीक है। अब मतलब वो अगर एक नोट काउंट करता है, दो नोट काउंट करता है, तीन नोट काउंट करता है, ऐसा बोला है। पहले जो 150 रुपए के नोट हैं वो कितने मिनट में काउंट कर लेता है वो? अरे 1 मिनट में। सबसे छोटा लिया जाएगा ना। करो पहले, सोचो थोड़ा सा फिर बताऊंगा। नहीं, वीडियो दोबारा देखे बिना लिखना है। जो समझाया है उसको कोशिश करा करो, जो पढ़ाया है उसको लिखो। पिछले क्वेश्चन का आंसर 3 है। ये बहुत अच्छा और समझने वाला क्वेश्चन है। देखो, इस क्वेश्चन का कई लोग मतलब नहीं समझा पा रहे हैं, समझाता हूं। ए एन क्या बता रहा है पहले बताओ। डिनोट द नंबर ऑफ नोट। मान लो मैंने लिखा है A10 तो 10 मिनट, A11 तो 11 मिनट, A12 तो 12 मिनट, A13 तो 30 मिनट। मगर इसमें कितने नोट काउंट हो रहे हैं वो बताना है। तो पहले आप समझो, A1 से A10 तक तो 150 है। स्टार्टिंग के नोट उसने जल्दी काउंट कर लिए, तो सबसे लीस्ट लेंगे। 1 मिनट में कितने नोट काउंट किए? कहने को 2 मिनट हो सकता है, पर ये दोनों बराबर है तो इसको इक्वल टाइम माना जाएगा। यानी पहले 10 मिनट में उसने 150 इंटू 10 यानी 1500 रुपए काउंट कर लिए हैं। अब उसके बाद फिर एपी बन रहा है। कैसे? 2 के कॉमन डिफरेंस से, -2 से रुपए कम होते जा रहे हैं। ठीक है, तो पहला रुपए कितना होगा? 150। फिर बोलो 148। फिर बोलो, पहले समझना, A10 क्या है? 150। A11 क्या है बोलो? 148। A12 क्या है? 146। A3 क्या है? A13 144। ये मतलब है। अब इसका समेशन, अब आप यहां से करना काउंटिंग, यहां तक छोड़ देना क्योंकि यहां तक के 10 मिनट निकाल लिए। अब इसका समेशन कितना लेना है? अरे 1500 तो कर चुके हो, 3000 नोट बचे हैं, तो इसका समेशन करो। एन कितना है, कितने टर्म है ये? इस पूरे का समेशन 3000 आना चाहिए। करिए। अरे अभी बता रहा हूं वो 10 मिनट क्यों लिए। पहले ये करिए। करिए, आराम से करने वाला क्वेश्चन है, समझ के।
फिर समझने की कोशिश करिए। एक आदमी के पास, जिनको नहीं आया वो ध्यान देना, एक आदमी के पास 4500 नोट थे और उसे उसे काउंट करना था। A1 का मतलब था 150, उसे 1 मिनट लगे। A2 मतलब भी 1 मिनट, क्योंकि A2 A1 से A10 तक इक्वल है, तो लीस्ट टाइम को कंसीडर करेंगे ना। तो उसको कितना लगा, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, ऐसे 10 मिनट में उसने 1500 नोट काउंट कर लिए। अब उसके बाद फिर जो सीरीज बनती है वो क्या बन रही है, एपी। तो इसका nth टर्म निकाल लेंगे ना, क्योंकि वो काउंट करने में कितना मिनट ले रहा है, nth मिनट, तो n टर्म निकाल लेंगे हम, n नंबर ऑफ टर्म। तो अब ये A11 कितना है, 148, A12 146, 143, तो कितने रुपए बचे? अगर मान लो आपने यहां से काउंट किए होते तो 3000 रुपए बचे ना। तो 3000 इक्वल टू बोलो n/2, 2 इंटू ए प्लस n-1, डी कितना, -2, ये हो गया 6000, या 2 कैंसिल ही कर देंगे ना, क्यों, कैसे बताओ। ये बचा 148 माइनस n प्लस 1, तो कितना आ गया, 3000 इक्वल टू 149n, तो माइनस एन स्क्वायर प्लस 149n, तो n स्क्वायर माइनस 149n प्लस 3000। अब इसके फैक्टर बनाओ, फैक्टर बनाना है इसके, तो फैक्टर ऑप्शन से बना सकते हो। जैसे ये 24 लिखा है, तो अगर मान लो 24 के टर्म में ब्रेक करो, दोनों नेगेटिव होंगे, तो कितना बचेगा, 125, यस और नो। तो 125 इंटू 24 करोगे तो 2500 और 25 4 जाए, यस यही बन गया फैक्टर। तो n माइनस 124, n माइनस वो n माइनस 125 24 इक्वल टू 0, तो n की दो वैल्यू आई, 125 और 24। पर ये बहुत ज्यादा मिनट है, 125 मिनट कैसे लगेंगे जब 10 मिनट के अंदर ही उसने कितने गिननी है, 1500, तो ये बहुत ज्यादा मिनट हुए। तो कितने मिनट बचे, क्योंकि n मिनट लिखा है, तो 24 ये हो गया और 10 मिनट ये थे, तो टोटल मिला के 34 मिनट। कई लोग इसका आंसर 135 लगा देंगे, अगर उनने ये पकड़ लिया तो 135 मिल गया, एक ऑप्शन खत्म। कुछ केवल n निकाल के 24 लगा देंगे, ये भी खत्म। कुछ n निकाल के ये भी लगा देंगे। ये 10 मिनट जिसने ऐड करना भूला, सब तरह के आंसर दिए। नोट करिए, फिर बता रहा हूं, नहीं आया ना समझ में, पूरा समझा रहा हूं। पहले सुनो, आपके पास 4500 रुपए की करेंसी थी, उन्हें काउंट करना था और उनको काउंट में उन्होंने बोला एन डिनोट द नंबर ऑफ नोट ही काउंट इन nth मिनट, यानी nth टर्म में वो काउंट कर लेगा। अब पहला A1 का मतलब है 1 मिनट, पर 1 मिनट में कितने नोट काउंट करता है वो, 150। A2 का मतलब भी 150 है, तो एक्चुअल में 2 मिनट लगने चाहिए। बट A1 और A2 क्या है, A3 भी इक्वल है, A4 भी, तो यानी पहले 150 नोट कम थे, इसलिए उसने 1 मिनट में गिन लिए। तो ऐसे 10 तक 150 नोट थे, गिन लिए, तो यहां तक की कहानी खत्म। फिर 10 के बाद से एपी बन रही है, 10 के पहले एपी नहीं है, 10 के पहले हर चीज कितनी है, बराबर है। मतलब A1 भी 150, A2 भी 150 बेटा, A3 भी 150, A4 भी बोलो 150 है, A5 भी 150 है, A6 भी 150 है ना। तो इसको इतना 1-1 मिनट लग रहा है, तो 10 मिनट में उसने 1500 नोट काउंट कर लिए। उसके बाद भी 1-1 मिनट लगेगा, मिनट लिखा है ना nth मिनट, तो उसके बाद भी, पर उसके बाद एपी बन रही है और डिसेंडिंग ऑर्डर में, जिसका डिफरेंस 2 है। तो अगर पहला टर्म 150 माने तो उसके बाद, पर 150 मैंने यहां ले लिया था, इसलिए इसको यहीं से स्टार्ट कर दिया। पर स्टार्ट करने के लिए A10 11 दिया उन्होंने, कि A10 क्या मानोगे बता। अच्छा, अगर ये नहीं दिया होता तो A10 क्या, तो वो A10 के लिए दिया, तो 148 146 ये इसका समेशन करके क्या निकाल लिया, n क्या बता रहा है, nth मिनट, यानी उसको इतने नोट काउंट करने में 24 मिनट लगे होंगे या 125 मिनट। अब जब दो रूट्स आते हैं तो इमेजिनरी भी होते हैं। जब 1500 नोट काउंट करने में 10,000 रुपए लगे, 10 मिनट लगे, तो क्या बचे हुए 3000 को काउंट करने में, थोड़ा लॉजिक से सोचो, डिसेंडिंग ऑर्डर में ना, पहले 1500 नोट कितने मिनट में काउंट किए, अब लगभग इसके डबल बचे, तो इससे थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता है, क्योंकि सीरीज डिसेंडिंग ऑर्डर में, पर इतना ज्यादा तो नहीं लगेगा।
तो 24 मिनट उस लॉजिक से समझ में आ रहा होगा आपको कि लगभग अगर मान लो उसी रेशियो में चलता तो 20 मिनट लगते, पर थोड़े दो दो रुपए करके कम हो रहे हैं, तो कितने मिनट लगे? 24 मिनट। तो 24 मिनट, 24 ही ना? हाँ, 24 मिनट लगे बचे हुए 3000 को काउंट करने में, और 10 मिनट लगे 1500 को काउंट। इस तरह से टोटल 34। फैक्टर कैसे पता चला? मैं हमेशा फैक्टर में ऑप्शन की हेल्प लेता हूं। मेरा एक नेचर है कि फैक्टर में हमेशा ऑप्शन की हेल्प लेता हूं। आप में से कोई भी उलझ सकता है इसके फैक्टर में, मैं इसलिए नहीं उलझा। देखो क्या बनी थी इक्वेशन, बताओ, मैं आपको तरीका बताता हूं। एन स्क्वायर माइनस एन प्लस, अब 3000 एक ऐसा नंबर है जो 25 से डिवाइड हो रहा है, या 125 से। अब यहां पर देखो, ये 125 दिया है, यहां 24 भी दिया, और 125 प्लस 24 कितना होता है? 149। बस ऐसे वो ऑप्शन देते थे फैक्टर वाले, यही तो आप देखते नहीं हो। अगर इस पर नजर चली गई तो काम खत्म हो गया। अब आप एक बच्चा लगा इसके फैक्टर बनाने में, एक बच्चा यहां देखा, मल्टीप्लाई किया, आ तो रहा है, खत्म बात। अच्छा, 125 का मल्टीपल ही 3000 में जा सकता है, और कोई नहीं जाएंगे। समझे कि नहीं भाई? 125 इंटू 24 करने को बोलूं तो 125 इंटू 20 कितना होता है? 2500। और 125 इंटू 4 कितना होता है? 500 होता है, तो हो तो गए 3000 रुपए। समझ में आया? तो आप लोग ऑप्शन पे हेल्प ध्यान ही नहीं देते हो, मैं ध्यान देता हूं, इसलिए फैक्टर बन जाते, कोई याद थोड़ी किए हुए। ऐसा थोड़ी करता हूं मैं कि पहले आप क्लास में आने के पहले सारे क्वेश्चन के आंसर घोटता हूं, फैक्टर दिमाग में लाता हूं, कुछ भी नहीं होता ऐसा, कर भी नहीं सकता ऐसा। डन, चलो अगला क्वेश्चन। अभी बाल्टी भर गई है तो भी करना है। चलो अब क्लियर है, गुड। अभी कुछ कल नहीं, चुपचाप करो। ओके अभिषेक रस्तोगी, देखिए इस क्वेश्चन में बोला एक आदमी था, उसने 200 रुपए सेव करना चालू किए इन ईच ऑफ द फर्स्ट 3 मंथ्स। 3 महीने के बाद समझ में आया महंगाई तो बढ़ रही और 200 करता रहा तो मेरी शादी कैसे होगी। तो उसने क्या करा कि हर महीने ईच ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ सेविंग इंक्रीज बाय रुपीज, हर महीने 40-40 रुपए बढ़ाने लगा कि महंगाई बढ़ रही उस हिसाब से देखता जाए। तो उसने कितने रुपए किए? 10,11040। इसको 11,040, इसको देखने के बाद उसने सोचा ये कितने महीने की सेविंग है, उस हिसाब से आगे की ओर बढ़ाऊं, क्योंकि इतने में तो कुछ होगा नहीं, है ना। तो अब बताओ कितने महीने लगे पहले इतनी सेविंग करने में? जब लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो तो उसकी सिंपल लैंग्वेज करने की कोशिश करा करो। अब एक लॉजिक ध्यान रखना, ये पिछले क्वेश्चन जैसे ही पहले 3 महीने कितने, पहले 3 महीने में कुछ उनको इंक्रीमेंट नहीं किया, तो 200 200 200 यहां तक तो कोई इंक्रीमेंट ही नहीं हुआ। उसके बाद हुआ है, तो पहले 3 महीने में उसने 600 जोड़े, फोर्थ मंथ से स्टार्ट किए होंगे कितने? 240, फिर बोलो 280, ऐसा चलेगा। अब इसमें से चाहो तो 600 रुपए कम कर दो, क्योंकि पहले 3 टर्म एपी में नहीं है। हाँ, चाहो तो इतना कर सकते हो कि 200 ले लो, तो 2 महीने भी कम कर सकते थे, तो फिर 400 होंगे वहां पर। ठीक है, कोई भी एक चीज याद रख लो।
18 महीने लगे होंगे इसमें। आप अगर इसके साथ कर रहे हैं तो आपको बस इसमें पहले तो रुपए माइनस करो। 11040 में कितने 600 रुपए आपने माइनस कर दिए, क्यों 10440 क्यों इक्वल टू n/2 2 इंटू 240 प्लस n-1 इंटू डी कितना है 40। ये 2 कैंसिल निकल के तो 10440 इक्वल टू बोलो n इंटू 240 प्लस 20n माइनस 20 तो 10440 इक्वल टू बोलो 220n माइनस नहीं प्लस 20n स्क्वायर। क्यों सबको एक तरफ ले लो, 20 पूरा कैंसिल भी हो रहा है, कर दो 20 से। बोलो पहले 0 से कर दो फिर 2 से कर दो तो 522 इक्वल टू 110n प्लस n स्क्वायर। कहां पर, हाँ तो 1044 कहां पर, यहां बोले, हाँ यहां पर 11 आएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, बाकी सही है। तो n स्क्वायर प्लस 11n माइनस 522 इक्वल टू 0। अब ऑप्शन से फैक्टर बनाऊंगा, याद रखना 3 महीने कम करके ऑप्शन लेना। अगर ये ऑप्शन बोलते हो तो 18 ऑप्शन होना चाहिए, ये बोलते हो तो 15 हो ही नहीं सकता, 15 में कभी 2 आ नहीं सकता। ये ऑप्शन बोलते हो तो 16, 6 के मल्टीप्लाई को कभी भी करोगे तो एंड में क्या आता है 6, तो ये भी खत्म। और ये लेते तो 17 के टेबल में कहीं 2 आता है 7 के में, देखो आ जाता है 42, तो हो सकता है। अब मान लो 18 मान रहे हो तो 18 लेते तो 18 और 7 होता, 18 और 29, हाँ 18 इंटू 29 करके देखिए आ रहा है 522, बस हो गया। तो n माइनस 18 और n प्लस, अब n निगेटिव होगा नहीं तो n इक्वल टू 18, और 3 महीने पहले के छूटे थे तो 21 महीने में इतनी सेविंग हुई, नींद उड़ गई होगी उसकी कि कुछ नहीं होने वाला मेरा, शादी तो दूर की बात है, अपने ही घर के खर्चे नहीं चल सकते, तो 200 रुपए की सेविंग से कुछ नहीं होगा। 200 रुपए महीना खर्च करूंगा और बाकी बची हुई सेविंग करूंगा जब कुछ होगा, है ना। चलो तुक्के मारने का कोई स्कोप नहीं है, ये क्लियर। चलो अब बात के क्वेश्चन दिखा देता हूं, आप लोग ट्राई करना। देखते चलो एक एक बार, ये तो इजी है खैर, ये हो जाएगा, ये हम कर चुके हैं, मैं थोड़ा आइडिया ले रहा हूं क्या है, ये हम कर चुके हैं, ये भी वैल्यू से कर सकते हो आप, ट्राई करना, ये भी हो जाएगा वैल्यू लेके, पर अच्छे क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अभी इस साल के जेई में भी आया था, रिपीट है। द सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म पूछा है। फिर ये क्वेश्चन है, ये तो परमुटेशन का, ये मत करिएगा, ये भी परमुटेशन का गलती से आ गया होगा, ये हो जाएगा डन। तो हाँ उस क्वेश्चन का आंसर क्या था वो फिर कंफ्यूज मत हो जाओ, उस क्वेश्चन का आंसर 18 नहीं है भैया, इस क्वेश्चन कहां गया वो, इस क्वेश्चन का आंसर 18 तो यहां निकला है, 3 महीने पहले के 21 महीने हैं। तो चलिए अब आप क्लास एंड कर रहा हूं, ये बचे हुए क्वेश्चंस को ट्राई करिए। अब कल इवनिंग में कोई क्लास नहीं है, अब आपका टारगेट है बहुत कुछ कंटेन करवाया है, ठीक है ना। तो अब इस पूरे कंटेंट को क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, पुराने सब पेपर को दोबारा सॉल्व करने, एपी जीपी के 0 लेवल, फर्स्ट लेवल, डीपीटी और टीडब्ल्यूपीटी। ये शीट भी दे देते हैं, इस शीट के क्वेश्चन हो तो गए, आप क्या करोगे इस शीट का, इस शीट के क्वेश्चन दे देते हैं आपको, और ये शीट अपलोड भी करवा देते हैं, ठीक है। बुलाना 1 मिनट, वो भी करवा दूंगा, वो बहुत इजी लगेंगे। निमसेट प्रोग्रेशन भी करवा दूंगा और एनडीए प्रोग्रेशन करवाऊंगा, तो आप ऐसे
एक एक सेकंड में आंसर दे दोगे, वो भी करवाऊंगा। तीनों एग्जाम के क्वेश्चन करवाऊंगा। इसका फायदा ये होगा कि तीनों एग्जाम के करने से आपको हर तरह से समझ में आएगा, और ये समझ में आएगा कि किसी के क्वेश्चन कहीं, किसी के कहीं आते हैं। तो कॉम्बिनेशन पढ़ाई से आपको, इनको ये वाली शीट दे दो, हाँ आईटी वाली, और अपलोड भी करवा देना। ये शीट अपलोड भी करवा देता हूं और आपको दे भी देता हूं। अपलोड हो गई, आप लोगों के पास एक्सेस है तो? ये शीट अपलोड हो गई है, ले जाना फिजिकली तो ले जाओ। तीनों एग्जाम के पेपर करेंगे। तीनों एग्जाम के पेपर में आप दो चीजें देखोगे हर एग्जाम में, जैसे जेई के 25% क्वेश्चन निमसेट में मिलेंगे, और निमसेट के भी ऐसे ही कुछ क्वेश्चन उधर मिलेंगे। आप दोनों को कॉमन मान सकते हो, और एनडीए के दोनों जगह मिलेंगे। और कुछ क्वेश्चन एनडीए में ऐसे आए हुए हैं जो जेई मेंस में या निमसेट में आए हुए हैं। तो कॉम्बिनेशन की पढ़ाई करेंगे और ऐसे ही सिलेबस एंड करेंगे। क्लास एंड इसी तरह से होगी। अब इसके पीछे के कोई भी क्वेश्चन करोगे तो सिंपल लगेंगे। और आप सब लोग ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले पढ़ना चालू कर दीजिए। नेक्स्ट टॉपिक बाइनोमियल थ्योरम होगा, ये बुक ले लो। नेक्स्ट टॉपिक बाइनोमियल थ्योरम होगा, और बाइनोमियल थ्योरम के बाद ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होगी। अलजेब्रा का एक वही बचा है ना, बाइनोमियल, और एक एक्सपो लॉग और बचा है। एक्सपोनेंशियल सीरीज, लॉगरिथमिक सीरीज नहीं हुआ जो अभी क्वेश्चन दिख रहे थे आपको जेई के। तुमने करी थी कंगी? कहां पर? वो तो मैथमेटिक इंडाइसिस, मतलब ये ए पावर एम सर्टेन इंडाइसिस के जो रूल। सेट थियरी जब पढ़ाता हूं, जब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करेंगे। चलिए क्लास एंड कर रहा हूं, आप लोग शीट लेके जाओ बेटा। कैलकुलस ट्रिग्नोमेट्री के बाद होगा, अभी एकदम वहां भीड़ मत लगा लेना। थैंक यू। अगले वीक में ट्यूसडे से बाइनोमियल थ्योरम स्टार्ट होगा। बाइनोमियल थ्योरम के बाद हो सकता है एक्सपो लॉग करवाऊं, उसके बाद फिर सीधे ट्रिग्नोमेट्री पे आएंगे। एक महीने ट्रिग्नोमेट्री चलेगा, नवंबर पूरा, और फिर उसके बाद एक महीना पूरा दिसंबर चलेगा कैलकुलस, और लगातार क्लास होंगी और लॉन्ग ड्यूरेशन क्लास होंगी। तो आप लोग अपनी बाल्टी का साइज बढ़ा लें, 2, ढाई, 3 घंटे तक की क्लास हो सकती है, प्रैक्टिस लगेगी, उस बड़े टॉपिक्स हैं। टाइम भी अब टाइम धीरे धीरे कम हो रहा है। सेल स्कोरर लेना है एररलेस। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अब होगा जनवरी में। ड्रम लेके आओगे तो और अच्छी बात है। अभी क्वाड्रेटिक प्रोग्रेशन पे कमांड कैसे आएगा वो भी बताऊंगा। ओके अभिषेक।